मैं आपको इस ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, इस ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। कभी कोई ऐसी आपको बातें नहीं बताई जिसके अंदर आप कन्फ्यूज़ हों, जिसके अंदर आप पज़ल हों और फिर जो है वो आपने जो भी सीखा हो उसको भी भुला के बैठा हूँ, या मैं कोई ऐसी फ़ालतू की चीज़ें जो है वो आपके साथ नहीं करता, आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें शेयर नहीं करता जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर मेरा और आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हमें इस मार्केट के अंदर से प्रॉफ़िट चाहिए। वो हमने कैसे निकालना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ये जो इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी हुई हैं उनको ख़त्म करें। अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे तो आप रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद करते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितने भी मेरे पास ट्रेडर आते हैं, जितने भी ये सारी चीज़ें करने के लिए आते हैं, वो सारा यही एक लफ्ज़ कहते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है, हमने मार्किंग करनी सीख लिया है, हमें सब पता होता है। लेकिन जब मार्केट हमारे ज़ोन के अंदर आती है तो उस वक़्त हम इंटर नहीं हो सकते। तो मेरी सारी वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो मैं एक ही चीज़ के ऊपर काम करता हूँ, वो होता है ऑर्डर ब्लॉक प्लस ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक के सामने जो है वो अगर एफवीजी आ जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो एंट्री प्रोवाइड करता है। तो इसी चीज़ के ऊपर ही जो है वो मैंने कल 4 ट्रेड ली थी और वो 4 की 4 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके के साथ उन्होंने टीपी हिट किया था। वो मैंने अपने ग्रुप वालों के साथ शेयर भी की हैं। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपने कमेंट कर देना, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो मैं फिर उसके बाद जो है वो लाइव ट्रेडिंग भी शुरू कर दूंगा और आपको लाइव बैठ के मुकम्मल तौर के ऊपर जिस वक्त मार्केट मेरे लेवल के ऊपर आती है तो हमने किन चीज़ों को देखना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह गाइड करूंगा। अपने यूट्यूब का चैनल जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। ऑर्डर ब्लॉक की एक शर्त यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो वाला ऑर्डर ब्लॉक मार करता हूँ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके आया हो। जैसे ही जो भी ऑटो ब्लॉक जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है उसके बाद अभी हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ क्या है कि मार्केट जिस वक्त हमारे इस जोन के अंदर आएगी उस वक्त हमने कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन देख के एंट्री लेना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जोन कोई भी मार कर लेता है, जोन आप जिस मर्जी को ऐसे कोई भी जो है वो ट्रेडर उसको 5-10 जो है वो क्लासे दे दो, उसको टेक्निकल के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त मार्केट हमारे जोन के ऊपर आती है उस वक्त वो कैसा रिएक्शन देती है, यही हमने जो है वो चीज़ें नोट करनी है। आपने 30 मिनट का किसी भी हाई टाइम फ्रेम का जो है ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेना है। उसके बाद मेरे सबसे ज़्यादा जो है वो मैं कंफर्मेशन देखता हूँ, वो मैं कंफर्मेशन देखता हूँ वॉल्यूम की कंफर्मेशन एक साथ में ऐड कर लेता हूँ। सेकंड मैं जो है वो उस चीज़ को देखता हूँ 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट, 5 मिनट के ऊपर मैं 2 चीज़ें देखता हूँ, एक वॉल्यूम, सेकंड CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये 2 चीज़ें मैं 5 मिनट के ऊपर देखता हूँ और 1 मिनट के ऊपर जो है वो मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट देखता हूँ। थर्ड मैं ये देखता हूँ कि जो भी मैंने ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मैंने मार्क किया हुआ है मार्केट उसकी लिक्विडिटी स्वीप करें। ये 4 चीज़ें हैं मेरी कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री के लिए, कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद जो है वो मैं इंटर होता हूँ। अगर ये इन 4 में से मुझे कोई भी चीज़ जो है वो मिस होती है तो मैं अपनी लॉट साइज रिड्यूस करता हूँ, लेकिन मैं उस जोन के अंदर इंटर लाजमी होता हूँ। ये नहीं है कि आप जो है वो किसी भी जोन के अंदर जो है मार्केट आ गई है तो आपने बस उस चीज़ को देखते रहना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने देखना है कि जिस वक़्त आपके ज़ोन के अंदर मार्केट आए तो उस वक़्त क्या रिएक्शन दे रही है। अगर आपको एक चीज़ की कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि मैं अपनी अक्सर ट्रेड के अंदर सेम एक ही लॉट साइज़ से जो है वो इंटर होता हूँ। हमें ये देखना पड़ता है कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो अगर 0.01 की लॉट साइज़ से इंटर होते रहें, आप इस मार्केट के अंदर से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि हमारे पास ना इतना डिसिप्लिन है और ना हम इस चीज़ को लेके पूरी ज़िंदगी चल सकते हैं। तो इस वजह से करके हमें देखना पड़ता है कि कौन सा जोन कैसे मार्केट जो है वो रिएक्शन करती हुई आ रही है और हमने उसके अंदर कैसे इंटर होना है। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि मार्केट जिस वक्त हमारे जोन के अंदर आती है तो हम उस वक्त डर के ट्रेड नहीं लेते और वो जो है वो टीपी दे देती है, जिसके अंदर इंटर हो जाते हैं। फिर उसके अंदर हम लॉस को जो है वो होल्ड करते रहते हैं हमारे अंदर जो है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमने ट्रेड को होल्ड कैसे करना है। अभी जैसे ही मार्केट मेरे जोन के अंदर आई है, मार्केट ने जो है वो एक हाई वॉल्यूम की सेल की कैंडल बनाई है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो मेरी कंफर्मेशन के लिए क्या होती है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो मेरी कंफर्मेशन के लिए बाई की कैंडल होती है। अभी यहाँ के ऊपर मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिली थी और कल मैं इस ट्रेड के अंदर एक छोटी लॉट साइज के साथ जो है वो मैं इंटर हुआ था, क्योंकि बाकी इसने 2 काम नहीं किए। इसने ये वाला काम नहीं किया कि ये नीचे आके 50% से रिजेक्शन लेती, फिर उसके बाद जो है वो उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती साथ में ऑर्डर ब्लॉक की। ये फिर अगर इस तरह भी कर लेती तो अगर मैं 0.03 से सिर्फ इसमें एक लॉट साइज से इंटर हुआ था तो फिर मैं 0.03 से दूसरी लॉट साइज से भी इंटर हो जाता। तो ये है कि लेकिन जैसे ही मार्केट मेरे जोन के अंदर आई है मैं इंटर लाजमी हुआ। अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैंने इस
ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखा था और टीपी मेरा जो है वो नेक्स्ट जो भी स्ट्रक्चर मार्केट बना के आई थी सेम उधर तक था। कोई ऐसी कोई जो है वो फालतू की चीज़ें नहीं है। अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर जैसे जैसे जो है वो मार्केट मूव करती गई है वैसे वैसे जो है वो मैंने अपना प्रॉफिट भी बनाया है। अभी सेकंड जो है अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर एक और ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारे जोन के पास पड़ा हुआ है और ये एक स्विंग पॉइंट भी है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो अगर आपको पता हो और थोड़े से ओल्ड ट्रेडर हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक स्विंग पॉइंट भी है। और उसके बाद ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल भी बन गया जिसके अंदर जो है डबल टॉप डबल बॉटम और ये वाली लिक्विडिटी मार्केट जब हंट करती है तो आपको बहुत अच्छा मूव देती है। जैसे ही हमारे जोन के अंदर आई है मार्केट, हमने अभी इसका रिएक्शन देखना है। कभी भी कोई भी जोन आप मार कर लेते हैं उसके अंदर आपने ब्लाइंडली तौर के ऊपर जो है वो इंटर नहीं होना। सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि मार्केट को जो है वो कोई ना कोई रिजेक्शन दिखाने देना है, फिर उसके बाद जो है वो इंटर होना है। जैसे ही मार्केट ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद जो है वो हमारे पास एक मजीद ये चीज़ आ जाती है कि हमने 5 मिनट के ऊपर जो है वो कोई भी सेल की कैंडल बनने देना है। जब ये सेल की कैंडल जो है वो हमारी मुकम्मल तौर के ऊपर एक सेल के हो जाएगी तो फिर हम जो है वो इसको इसके अंदर ट्रेड लेंगे और नेक्स्ट हमारा जो भी स्ट्रक्चर बनेगा हमने अपनी ट्रेड, यानी कि ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है तो हमारी TP1 जो है वो इधर तक होगी और फिर हमारी जो है वो सेकंड TP जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो इधर तक बन जाएगी, इधर तक। और ऐसे ही हमने अपनी ट्रेड भी होल्ड करनी है कि सिर्फ हमने अपनी ट्रेड को, ये नहीं है कि हमने अपना प्लेस कर दिया, ट्रेड प्लेस कर दी, हमने कोई नहीं देखा कि किधर तक होल्ड करना है, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया और हम उससे एग्जिट कर गए। नहीं, इस तरह नहीं करना कि ट्रेड को अपनी को चलने देना है। आपने उसको प्रॉपर तौर के ऊपर जो है वो प्रॉपर तौर के ऊपर होल्डिंग करनी है। होल्डिंग करने के बाद जो है वो आपने उसको मजीद अपने स्ट्रक्चर को देखना है कि यार मार्केट अभी हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कर क्या रही है। वो जैसे ही आपके स्ट्रक्चर के अंदर आती है तो आपने उसको मुकम्मल तौर के ऊपर होल्डिंग करनी है स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर। मैं हमेशा अपनी यही बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडर हूँ और मैं स्ट्रक्चर को देख के ही अपनी हर ट्रेड जो है वो मैं होल्ड करता हूँ और इसी के साथ ही जो है वो मैं प्रॉफिट भी बनाता हूँ। ये वाली ट्रेड, कल की मुकम्मल ट्रेड जो है वो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर की थी। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपने कमेंट कर देना, मैं आपको मुकम्मल तौर के ऊपर गाइड भी किया करूंगा और मैं आपको मुकम्मल तौर के ऊपर इस तरह तफसील से बताया और समझाया भी करूंगा। और आपको इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होने के लिए कोई ऐसी कोई जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल और आसान वे में मैं अपने स्टूडेंट को जो है वो गाइड भी करता हूं और उनको समझाता भी हूं।